डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कंप्यूटर की एकदम सुस्पष्ट परिभाषा। आपने कहीं ऐसी परिभाषा नहीं देखी होगी, तो आप लोग एकदम निश्चित हो जाइए। कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी परिभाषा आपके सामने लेके आए हैं। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से, केवल आपको ध्यान से समझ लीजिए इसको, तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको समझना है ध्यान से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की मतलब आखिर कंप्यूटर कैसी मशीन है ना। और कंप्यूटर की हम डेफिनेशन यदि बात की जाए, DCPGDC वाले हों या फिर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर आखिर है क्या, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहले ही लाइन लिखी हुई है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहले तो यही आपका जो है कई एग्जामों में पूछा गया है कि कंप्यूटर कैसी डिवाइस है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए, समझाते चलते हैं। कंप्यूटर एक अरे सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र मतलब जो भी उसको यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, तो यूज़र द्वारा दिए गए डाटा, है ना, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। यूज़र द्वारा, है ना, इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेसिंग करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। कितनी अच्छी सुस्पष्ट परिभाषा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए डाटा में प्रोसेसिंग करके, है ना, उसमें विश्लेषण करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में मतलब उसमें अपनी खुद की प्रोसेसिंग लगा के और उसको रिजल्ट के रूप में आपके सामने दिखाता है। आगे देखिए, अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डाटा को स्टोर, है ना, पुनर्प्राप्ति और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है। तो ये इस पे यही समझ में आता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और इसमें डाटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए, है ना, और प्रोसेस करने की ये प्रक्रिया होती है इसमें, है ना। अब आप दस्तावेज को टाइप करने, है ना, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आप दस्तावेज को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट, प्रस्तुति और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसके द्वारा ईमेल भेज सकते हैं, है ना, डाटा को टाइप कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कोई ब्राउज़र वेब ब्राउज़र मतलब कोई वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, और आप इसके द्वारा स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको यदि कोई वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो भी बना सकते हैं इसके द्वारा। तो ये कंप्यूटर है ना। इसके बाद कंप्यूटर जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई है, तो ये हम आगे देखते हैं कि जो कंप्यूटर है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। तो यहाँ देखिए आप, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द है एक, कंप्यूट शब्द से हुई है। अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या अर्थ होता है? गणना करना। अतः स्पष्ट है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है ना। पहले के समय में होता था ऐसा कि ये माना जाता था कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है, इसका अर्थ है गणना करना। अर्थात स्पष्ट है कि कंप्यूटर सीधा संबंध कहाँ से है? गणना करने वाले यंत्र से है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान में इसका क्षेत्र गणना करने के
गणना करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। व्यापक कैसे हो चुका है ये आपको भी पता है ना। कैसे? कंप्यूटर अपनी संग्रहण क्षमता, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, गति है ना, उसकी कार्य करने की गति, स्वचालन क्षमता है ना, स्वयं की जो है चालन क्षमता, विश्वसनीयता है ना, हम इस पर अच्छे से विश्वास कर सकते हैं, याद करने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है ना, हर क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा कम समय में अधिक तीव्र गति से गणना की जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम है ना, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अधिक सटीक या सही होते हैं। आजकल मतलब हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे अंतरिक्ष यातायात, औद्योग व्यापार, रेलवे स्टेशन है ना, स्कूल कॉलेज है ना, एयरपोर्ट आदि में तो कंप्यूटर का यूज हो ही रहा है। साथ ही साथ वायुयान, रेलवे में टिकटों का आरक्षण भी इसके द्वारा हो जाता है। बैंकों का काम जो है बहुत तेजी से हो रहा है इसी के द्वारा। इसी की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से ही बैंकों के जो काम है वो एकदम सहजता से और स्पीड तीव्र गति से हो पा रहे हैं। तो केवल ये किसकी देन है? कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर की विशेषताएं भी हैं है ना, कि इसकी जो पहली विशेषता इसमें लिखी ना, यहाँ पर इसको दिखा देते हैं। संग्रहण क्षमता अर्थात स्टोरेज कैपेसिटी है ना, गति, स्पीड इसकी, ये क्या है इसकी विशेषताएं हैं। स्वचालन क्षमता, विश्वसनीयता, याद करने की शक्ति, ये सभी क्या है इसकी विशेषताएं दी गई हैं यहाँ पर। तो आप विशेषताएं अलग से याद करने की भी जरूरत नहीं है, इसी में से आपको कर लेना है। जैसे संग्रहण करने की क्षमता की बात की जाए तो इसमें संग्रहण करने की क्षमता बहुत होती है ना। जितना जिस प्रकार का हम कंप्यूटर लेते हैं उसी प्रकार की उसमें संग्रहण क्षमता पाई जाती है। और ये संग्रहण क्षमता तब तक उसमें कोई भी डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि वो कंप्यूटर नष्ट ना हो जाए। और इसके अलावा यदि हमने उसको क्लाउड पर बना के रखा है, क्लाउड पर, तो मतलब क्लाउड पर स्टोर करके या सेव करके रखा है, तो यदि कंप्यूटर नष्ट भी हो जाता है फिर भी हमारी वो डाटा है या वो जानकारी है वो सेव रहती है ना। तो ये किसके कारण संभव हो पाया? केवल कंप्यूटर के कारण। गति की बात की जाए तो जो काम हम 1-2 घंटे में कर पाते हैं वो एक कंप्यूटर के द्वारा 1-2 मिनट में हो जाता है ना। जैसे कोई कोई बड़ी गणना करनी है ना, कोई बहुत बड़ा मल्टीपल है, कोई बहुत बड़ा जो है डिवाइड है, तो आपको उसको सॉल्व करना है तो उसको हो सकता है आपको टाइम लग जाए, लेकिन इसमें क्या होता है आप मिनटों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। एकदम टाइप किया, सीधा आंसर लो, है ना। और बात की जाए स्वचालन क्षमता, हम कोई भी निर्देश कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, इसके बाद वो अपने जो है सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसकी तुरंत ही जानकारी आपको सामने प्रोवाइड करा देता है ना। और विश्वसनीयता ऐसी कि हाँ, यदि हम मान लो कोई गणना कर रहे हैं तो हम आप गलती कर सकते हैं, है ना, व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। बस उसमें जो आपने टाइप किया है वो सही होना चाहिए। याद करने की शक्ति, इसकी याद करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। आपने मान लो कोई फाइल 2 साल पहले सेव की थी, है ना, और आप उसी नाम से वैसे उसके सर्च बॉक्स में जाइए और सर्च कीजिए तो आपको उसी नाम से तुरंत ही वो फाइल आपके सामने आ जाएगी और आप उसको खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि वही की वही जानकारी आपको सेम टू सेम मिल जाएगी। तो ये था अपना पूरा कंप्यूटर का, है ना, कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषताएं, इसकी कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की हानियाँ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वीडियो के पश्चात मिलने वाले हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिए, वहाँ पर हो सकता है जब ये वीडियो बन रहा है इसके काफ़ी समय बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में पहले ही सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। DCA PGDCA को इसमें स्पेशल दिया गया है।
साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं व्यक्ति, उनके लिए भी ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उन लोगों के लिए भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें, जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कंप्यूट शब्द से हुई है। कौन से शब्द है कंप्यूट शब्द, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है कंप्यूट, है ना। तो इस प्रकार की बातें आपको याद रखना है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों।